तो इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2 नंबर वाले टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनसे कि आपको यहाँ पर टोटल कितने नंबर मिलेंगे 16, यानी कि 70 में 16 नंबर केवल आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न सबसे ज्यादा अब तक 2 नंबर में पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित मैं यहां पर आपको लगभग 50+ क्वेश्चंस बताऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन से आपको 16 नंबर मिलेंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। तो वैसा तो है नहीं कि केवल आप 8 पढ़ लेंगे वही 8 आ जाएंगे, तो यहां पर आपको ये 50 तो स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं। बाकी अगर आप जितना पढ़ सकते हैं वो तो आप सभी के लिए अच्छा ही है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इन सभी को आपको तैयार करना है। बाकी मैंने सभी को बता दिया है कि यहां पर जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कैप्सूल जो तैयार की गई है, जो कि एलवी क्लासेस ऐप पर दी गई है, वो आप ले सकते हैं, जिसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप चाहे तो, नहीं तो मैंने बता रखा है कि आप सभी को जो है स्वयं के नोट से ही पढ़ना है। तो अब देखिए यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर क्वेश्चन है आपका कि आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं क्यों, यहां पर इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा यहां पर यही क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे मोल प्रभाज दिया गया हो या मोल अंश दिया गया हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। यहां पर अगला देखिए, इसके अलावा आपका समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। या फिर यही क्वेश्चन आपका अलग तरीके से आ सकता है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, प्रतिपरासरण या फिर आ सकता है प्रतिलोम परासरण, दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, ये आपको तैयार करना है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता से क्या संबंध है, संकेतों को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको तैयार करना है। अगला यहाँ पर है नैनर्स के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण। इसके अलावा नैनर्स समीकरण क्या है ये भी आपको तैयार रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पर 2 अनुप्रयोग जरूर रट लीजिएगा। इसके अलावा यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह जो है वायु और जल में स्थायी है क्यों, इसके बारे में आपको तैयार करना है। इसके अलावा शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखिएगा। अभिक्रिया का वेग क्या है ये आपको याद रखना है। आभासी छद्म या आभासी या फिर आ सकता है छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए, ये आपको तैयार रखना है। इसके अलावा कोलराउस का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। इसके अलावा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। जितने भी क्वेश्चन है ये ज्यादातर 2 नंबर में ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाई जाती है क्यों, कारण बताना रहेगा आपको। इसके अलावा वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। इसके अलावा भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में उपयुक्त उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगला यहाँ पर है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको तैयार रखना है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोल्ड सॉल्व बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। इसके अलावा दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए, दोनों याद रखिएगा, धुएं का और दूध का। इसके अलावा अगला है उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण लिखिए। अगला यहाँ पर है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान ऊंचे होते हैं क्यों, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। अगला यहाँ पर है ओजोन एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए कथन की पुष्टि कीजिए, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो शून्य होती है क्यों,
इसका कारण आपको बताना है। इसके अलावा अगला यहाँ पर है उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप में निष्क्रिय क्यों होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। रेडॉन की खोज जो है किसने की, इसका उपयोग जो है किस रोग के उपचार में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान जो होते हैं वो उच्च होते हैं क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। संक्रमण तत्व की 4 विशेषताओं को लिखिए, यहाँ पर संक्रमण तत्व की 4 विशेषताएं बतानी है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए, आपको यहाँ पर इसका जो है कारण बताना है। इसके अलावा देखिए एक दंती या फिर एक दंतुक लिगैंड क्या है, इसके बारे में आपको तैयार रखना है। इसके अलावा एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो है समीकरण लिखिए, ये आपको तैयार रखना है। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति से हैलोजनीकरण जो है किस प्रकार होता है, ये आपको तैयार करना है। संबंधित समीकरण भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा अगला यहाँ पर है कि अल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए, यहां पर आपको कारण बताना है। अगला है आपको बेंजीन, सांद्र स्टीरोफोर तथा NaOH दिए गए हैं। इन अभिकर्मकों के प्रयोग द्वारा फिनॉल के निर्माण का समीकरण लिखिए। अगला यहां पर है कि फिनॉल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा अगला देखिए आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको तैयार रखना है। एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके अलावा फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए। फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग आपको बताने हैं। इसके अलावा स्मिट अभिक्रिया द्वारा जो है प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके आपको रासायनिक समीकरण भी लिखने रहेंगे। देखिए केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण मस्ट है, वो तो आपको लिखना ही रहेगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मॉलिस परीक्षण क्या है। इसके अलावा क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए, ये आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, इसका समीकरण आपको तैयार रखना है। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा आपको तैयार रखनी है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं और इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन जो है हमारे भोजन के लिए क्या महत्व है प्रोटीन का, ये आपको तैयार रखना है। इसके अलावा आपको इसके बारे में बता ही दिया गया, तो जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए वीडियो को स्लो करके। अगर आपको फास्ट लग रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके स्किप नहीं होने चाहिए, पेपर में जाने से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं इन सभी को जो है आपको एक साथ वन शॉट में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग स्वयं से जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए, पेपर आप सभी का बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।